जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के आपका 2-4 क्वेश्चन आएंगे इसमें और आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझाया जाएगा सामने। पैसिव वॉइस में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई है, उन वीडियो को आप ध्यान से देख सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो था हमारा जो मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपका ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा इसमें। तो देखिए इसमें हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। तो अगर आपके पेसिव वॉइस में सॉरी एक्टिव वॉइस में हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस आ जाते हैं तो उसकी पेसिव वॉइस किस प्रकार से आप बनाएंगे वो आप बिल्कुल आज समझेंगे मेरी क्लास में। हु से स्टार्ट होगा, कौन से, फॉर्मूला क्या होगा इसका, बाय हुम से स्टार्ट करेंगे पेसिव वॉइस यानी कि आंसर। उसके बाद में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार। टेंस के अनुसार कैसे, मैंने बताया था आपको। कंटिन्यूस टेंस होगा तो उसी टेंस की, अदर टेंस होगा कंटिन्यूस के अलावा। कंटिन्यूस के अलावा जितने भी टेंस है वो अदर टेंस में आते हैं, उनमें हेल्पिंग वर्ब अगले टेंस की लगती है। जैसे प्रेजेंट सिंपल से अगला प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल से अगला पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में शेष रूल्स वैसे के वैसे होते हैं। फर्स्ट है इसका, हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप। हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप, किसने इस सुंदर कप या प्याले को तोड़ा। ठीक है, आपके एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, मान लेते हैं। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, बाय हुम। बाय हुम से ही स्टार्ट हो जाएगा आपका सेंटेंस। ठीक है, उससे स्टार्ट होगा तो बाय हुम से हम स्टार्ट करेंगे हमारा आंसर। उसके बाद में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आएगी टेंस के अनुसार। टेंस कौन सा है, ब्रोक। ब्रोक यानी कि सेकंड फॉर्म, ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस है यानी कि कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस नहीं है तो अदर टेंस की पेसिव इसका हम फॉर्म लगा देंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब अगले टेंस की। कंटिन्यूस नहीं होगा तो हेल्पिंग वर्ब अगले टेंस की होगी। अगला टेंस यानी कि अगला टेंस पास्ट सिंपल है तो अगला कौन सा होगा, पास्ट कंटिन्यूस, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज और वर। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो वर। अब हमें देखना है हमारे क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, स्टार्ट में शुरू में आता था, जो हमारे अब आएगा। ठीक है, वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर यानी कि देखो इसमें दिस ब्यूटीफुल कप, यह सुंदर कप एक वचन है। एक वचन है, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारा, वाज। वाज क्यों आया है आपको समझ में आ गया, ध्यान से देखना है इसको। वाज इसलिए आया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वाज आया। ठीक है, उसके बाद में लगाएंगे ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट के रूप में, दिस ब्यूटीफुल कप। ठीक है, इसके बाद में क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आपका आ जाएगा। हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप, इस सुंदर कप को किसने तोड़ा। बाय हुम वाज दिस ब्यूटीफुल कप ब्रोकन, किसके द्वारा यह सुंदर कप तोड़ा गया। तो इस प्रकार से हम इजी तरीके से इसको सोल्व करना है, हमें कर सकते हैं हम इसको। बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस रेस्ट रूल्स। जैसे सेकेंड एग्जांपल और देख लेते हैं, हु विल हेल्प यू इन योर प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या में तुम्हारी सहायता कौन करेगा। ठीक है, हु से स्टार्ट है सेंटेंस, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, किससे करेंगे, बाय होम से, बाय होम। ठीक है, क्लियर। उसके बाद में लगानी है हेल्पिंग वर्ब। टेंस कौन सा है, फ्यूचर सिंपल टेंस। विल से हमें आइडेंटिफाई किया है, फ्यूचर सिंपल टेंस है। सिंपल यानी कि कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब अगले टेंस की। कंटिन्यूस नहीं होगा तो अगले टेंस की,
कंटिन्यूज होगा तो उसी कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्लियर हो चुका है ये कि फ्यूचर सिंपल टेंस है। तो अगले टेंस पे जाएंगे हम। अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? शेल, बी और विल बी। ठीक है, शेल बी विल बी होती है इसकी। तो हमें क्या लगाना है इसमें, शेल लगेगा या विल? देखते हैं। ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के रूप में आने वाला है है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या लगाना है हमें। तो देखिए ऑब्जेक्ट है ये यू, मेन वर्ब के जस्ट बाद में आया ऑब्जेक्ट यू। यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा? विल। आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ शेल लगाते हैं, बाकी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगाते हैं। ठीक है, तो यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा? विल। नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है विल बी, साथ में नहीं आएगी, साथ में नहीं आएगी, नोट के साथ और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में साथ में नहीं आती है, सिंपल में साथ में आती है। विल नॉट बी, शेल नॉट बी नेगेटिव में, और इंट्रोगेटिव में क्या होता है? विल, शेल, सब्जेक्ट, फिर आएगा बी। तो हमने बी लगाया, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? यू। यू ऐसे कैसे आ जाएगा? ठीक है, अब लगाना है बी। क्लियर? बी आ चुका है। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? हेल्प की थर्ड फॉर्म होगी हेल्प्ड। क्लियर? उसके बाद में हमारा क्या बचा है इसमें? इन योर प्रॉब्लम। ठीक है, इन योर प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या में। तो हम लिख देंगे इन योर प्रॉब्लम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, क्लियर हो चुका है आपका। हु विल हेल्प यू इन योर प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या में तुम्हारी सहायता कौन करेगा? इसका आंसर है बाय whom will you be help in your problem। ठीक है, चारों ऑप्शन में से जो ही मिलेगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल हो चुका है, एक थर्ड एग्जांपल और बता देता हूं मैं आपको। जैसे थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं इसका, who can solve this question। थर्ड एग्जांपल है हु कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रश्न को कौन हल करेगा? ठीक है, मॉडल है इसमें, मॉडल, मॉडल ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब की जगह आती है, हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। क्या करना है वही मैंने पहले बताया आपको। आंसर इसका बाय होम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर? बाय होम से स्टार्ट करेंगे, उसे स्टार्ट आएगा क्वेश्चन तो बाय होम से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है। फिर मैंने बताया अभी कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, तो कैन ऐसे कैसे जो मॉडल आया है वो ऐसे के वैसे आ जाएगा। ठीक है, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? सोल्व मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में आता है ऑब्जेक्ट। दिस क्वेश्चन। ठीक है, कैन वाले जो सेंटेंस आते हैं उसमें बी भी जोड़ते हैं। हमने पहले पढ़ा था कैन वाला जो सेंटेंस आता है, यानी कि मॉडल्स वाले जो सेंटेंस आते हैं उसकी पेसिव वॉइस में हम मॉडल के साथ में बी भी जोड़ते हैं, तो हम यहाँ बी जोड़ेंगे। ठीक है, क्लियर? उसके बाद में लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये देखिए, ये है मेन वर्ब सोल्व, सोल्व मानी हल करना, थर्ड फॉर्म सोल्व्ड, SOLVED। ठीक है, लास्ट में क्या बचा हमारे? दिस क्वेश्चन। हो गया कंप्लीट, कुछ है ही नहीं इसमें, लास्ट में कुछ है ही नहीं, हो गया कंप्लीट। और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। बाय whom कैन दिस क्वेश्चन बी सॉल्व, किसके द्वारा ये प्रश्न हल किया जा सकता है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। दोस्तों अगर आप इसको ध्यान से देख के समझोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ गलत नहीं होगा। उसके अलावा एक और है कि पैसिव वॉइस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो जाती है कभी कभी, वो तो और भी इजी है, सबसे इजी। प्लीज काइंडली से स्टार्ट होने वाली जो पैसिव वॉइस बनाते हैं हम, एक्टिव वॉइस प्लीज काइंडली से स्टार्ट है क्वेश्चन, तो हमें पैसिव वॉइस कैसे बनानी है, बिल्कुल 2 मिनट का काम है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्या होता है, अगर हमारी पैसिव वॉइस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होगी, ठीक है, प्लीज या काइंडली, इसको बच्चा बच्चा आराम से बना सकता है, बिल्कुल इजी है। प्लीज काइंडली से स्टार्ट होगा तो हम क्या करेंगे, प्लीज काइंडली को हटा देंगे, उसकी जगह किसको डालेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। प्लीज काइंडली को हटा देंगे और उसकी जगह लिखेंगे हम यू आर रिक्वेस्टेड यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, ये लगाना है हमें। प्लीज काइंडली को हटाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है। एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है इसमें, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे तुम्हारा पेन दे दो, ठीक है। क्वेश्चन में आया है आपके एग्जाम में आया है, कैसे करोगे सोल्व, प्लीज या काइंडली आता है उसको हटा देंगे, उसकी जगह लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। और लास्ट में जो बचा है उसको सेव वैसे के वैसे कॉपी करना है, गिव मी योर पेन, लास्ट में फुल स्टॉप, बिल्कुल इजी, सबसे इजी पैसिव वॉइस क्वेश्चन में आएगा, एग्जाम में आता है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, आपके नंबर पूरे के पूरे पक्के हैं। प्लीज काइंडली से स्टार्ट होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज करना है, प्लीज काइंडली को हटा देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना है, उसके बाद में जो सेंटेंस बचता है पूरा वैसे के वैसे ही कॉपी कर देना है, बिल्कुल करेक्ट होगा आपका आंसर। सेकंड देख लेते हैं एक और, सेकंड प्लीज का देख लिया हमने, काइंडली का एक और देख लेते हैं, KINDLY, काइंडली ग्रांट मी लिव, काइंडली ग्रांट मी लिव, कृपया मुझे अवकाश दे दो, छुट्टी दे दो, लिखते हैं हम एप्लीकेशन में, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन में लिखते हैं। क्वेश्चन में आ गया एक्टिव वॉइस में, काइंडली ग्रांट मी लिव चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। कैसे करना है पहले बताया मैंने आपको, प्लीज काइंडली को हटाना है, प्लीज काइंडली को हटाना है, इसके बाद में लगाना है, इसको हटा के यू आर REQUESTED, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज काइंडली को हटाया, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखा हमने, और बाकी कॉपी करना है, कॉपी क्या यानी कि जो लिखा हुआ है वैसे के वैसे, ग्रांट मी लिव, यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी लिव, कितना इजी है, इजी है ना, सबसे इजी। प्लीज काइंडली को हटाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ऐड करना है, पूरा कॉपी करना है, बिल्कुल आपका एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा कोई से भी एग्जाम में। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपकी इंग्लिश को बिल्कुल इजी बना दूंगा, मेरी गारंटी है ये। थैंक यू, जय हिंद।